Hello and good morning students. My name is Saurabh Pandey. Today I'll teach you some basic information about English grammar. So we will start from parts of speech. It means शब्दों के भेद. Parts of speech is the most basic point of English grammar. Parts of speech की सहायता से जो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं उनको फॉर्म किया जाता है, उनको बनाया जाता है. कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, adverb, preposition, conjunction, interjection और सबसे आखिरी और नौवां होता है इट्स नाइन्थ आर्टिकल्स. शब्दों के भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं, उसके एक एक वर्ड्स क्या होते हैं, या तो नाउन होंगे, या तो प्रोनाउन होंगे, या तो एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल्स. अर्थात इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई एक शब्द वो होंगे जो हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं या जो हमारे टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इज लाइक अ हार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर. इफ़ यू नो पार्ट्स ऑफ स्पीच देन यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश ग्रामर. अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी है तो फिर हम लोग इंग्लिश ग्रामर अच्छे से समझ सकते हैं. नाउन, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट नाउन. व्हाट इज नाउन? हम लोग कक्षा 5 से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. अर्थात संज्ञा वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहते हैं. अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि नाउन आखिर है क्या, नाउन को समझना कैसे है. तो नाउन इज अ वर्ड दैट वी कैन सी, टच, फील और अंडरस्टैंड. अर्थात थोड़ा सा आगे बढ़ के हम लोग डेफिनेशन देते हैं और कहते हैं कि संज्ञा वह शब्द है जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, समझ सकते हैं या महसूस करते हैं. दैट इज कॉल्ड नाउन. सच एज वाटर, एयर, हैप्पीनेस, पॉवर्टी, टेबल, चॉक, एटसेट्रा. इट मीन्स ये वो सारे एग्जाम्पल्स हैं नाउन के जिनको या तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या तो जिनको हम छू सकते हैं, या तो जिनको हम महसूस कर सकते हैं, या तो जिनको हम देख सकते हैं. सो वी कैन गिव अनदर डेफिनेशन. द नाउन और द थिंग दैट वी कैन सी, दैट वी कैन टच, दैट वी कैन फील और दैट वी कैन अंडरस्टैंड, इट इज़ कॉल्ड नाउन. अर्थात वह सभी चीज़ें या वो सभी वस्तुएं जिसको आप अपने आँखों से देख सकते हो, समझ सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, उनको हम लोग किसकी श्रेणी में रखेंगे? संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं. इसके बाद बातें करते हैं हम लोग प्रोनाउन के बारे में. देन वी टॉक अबाउट प्रोनाउन. व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन वह शब्द होता है जो संज्ञा के जगह पे क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है. और यू कैन से दैट प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू एंड द रिपीटिशन ऑफ नाउन्स. या हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रोनाउन वह शब्द होता है जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को खत्म करने के लिए आता है. अर्थात अगर आप कोई सेंटेंस लिखते हैं सच एज राम इज गुड बॉय,
राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। राम इज अ हार्ड वर्किंग बॉय। It means there are many times Ram is repeated. The word Ram, it is called noun. Then we have some words like he is a great boy. Then Ram is replaced by he and it is called pronoun. It means हम लोग तब प्रोनाउन का यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ की रिपीटिशन को हमको क्या करना रहता है, समाप्त करना रहता है। टू एंड द रिपीटिशन ऑफ नाउन, अर्थात एक नाउन बार बार आता है सेंटेंस में एंड इट्स लुक लाइक बोर्ड यू, वो हमेशा आपको क्या करता है, बोर करता है और इट टेक्स सम मोर टाइम, या आपको लिखने में वो आपसे ज़्यादा समय लेता है। सो वी यूज्ड प्रोनाउन। इट मीन्स प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू एंड द रिपीटिशन ऑफ प्रोनाउन। इसमें प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि जो संज्ञा की पुनरावृत्ति जो बार बार होती है किसी पैसेज में, किसी वाक्य में या किसी सेंटेंस में, उसको फिनिश करने का काम कौन करता है, ही करता है। और ही वाक्य में क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ही, शी, इट, दे, देयर आर मेनी प्रोनाउंस दैट वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। अर्थात बहुत सारे प्रोनाउंस हैं जिनका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, नाउन को समाप्त करने के लिए करते हैं। ओके, देन वी टॉक अबाउट एडजेक्टिव्स। An adjective is a word that qualifies a noun or pronoun. अर्थात विशेषण वह शब्द होता है जो किसी नाउन और प्रोनाउन की को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई मीन्स उसके बारे में बताता है, उसके रूप के, उसके रंग के, उसके आकार के। अर्थात विशेषण वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन देता है। और इंफॉर्मेशन किसके बारे में देता है, नाउन और प्रोनाउन, या तो नाउन के बारे में नहीं तो प्रोनाउन के बारे में। सच एज ही is an honest boy। ऑनेस्ट जो है वो किसकी विशेषता है, ही की। ही इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ऑनेस्ट, एंड दैट इज ऑनेस्ट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इसलिए ऑनेस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे, विशेषण कहेंगे। Some other examples I show you that she is beautiful. Then beautiful जो है वो खासियत है, विशेषता है किसकी, she की। she is already a pronoun। she एक प्रोनाउन है जिसकी विशेषता कौन बता रहा है, beautiful, and beautiful is called adjective। Or we can see another example such as Ram is great। राम क्या है, महान है। तो जो महान क्वालिटी है वो एडजेक्टिव है। किसका एडजेक्टिव है, इस राम का। राम क्या है वाक्य में, नाउन। अर्थात हम लोगों ने एग्जाम्पल्स के द्वारा देखा कि नाउन और प्रोनाउन का एडजेक्टिव कौन, जो विशेषता बता रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव किसकी विशेषता केवल बताएगा, या तो नाउन की नहीं तो प्रोनाउन की। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। अर्थात एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन की क्या करता है, विशेषता बताता है।
अब हम लोग आते हैं वर्ब पे। वर्ब is a word that asserts something about subject. In other definition, we can say that verb is an action word। अर्थात अब हम लोग बात करते हैं क्रिया की। क्रिया वह शब्द होता है दैट एसर्ट्स, एसर्ट्स मीन्स होता है किसी बताना, अर्थात किसी व्यक्ति के बारे में, अर्थात सब्जेक्ट के बारे में अगर हमको कोई इंफॉर्मेशन देता है तो वो कौन कहलाता है या क्या कहलाता है, वो वर्ब कहलाता है, या वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। या क्रिया वह शब्द होती है या क्रिया वह शब्द होता है जो किसी कार्य के बारे में हमको कोई इंफॉर्मेशन देता है, जैसे ईट, स्लीप, गो, कम, ये सारे काम हैं। और जो काम होता है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और जो काम होता है वही क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। इन अदर वर्ड्स वर्ब इज अ वर्ड दैट असर्ट्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है, दैट ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। इस जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, इज लाइक अ वर्ब। इस जो है वो इन्फॉर्म दे रहा है कि वह मेरा भाई है। अगर यहाँ पे वाज आ जाता तो वो बताता कि मेरा भाई था, एंड अगर विल भी आ जाता तो वो बताता मेरा भाई होगा। अर्थात ये वर्ब जो है हमेशा सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ क्या करता है, जानकारी देता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। वर्ब इज अ वर्ड दैट असर्ट्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, और वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। अर्थात दो तरीके से हम परिभाषा को समझ सकते हैं कि क्रिया वह शब्द होता है जो किसी काम के बारे में प्रदर्शित करता है या किसी काम को दिखाता है, सच लाइक ईट, स्लीप, गो, कम, डू, डांस, प्ले, एंड ही इज माई ब्रदर। और कभी कभी कुछ वर्ब्स जो होते हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, वो हमें जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ये भी क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। अब हम लोग बातें करते हैं एडवर्ब के बारे में। An adverb is a word that modifies anything except noun or pronoun। अर्थात एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो लगभग सभी चीज़ों को मॉडिफाई कर देता है। मॉडिफाई का मतलब होता है किसी के क्वालिटी को, किसी के गुण को मॉडिफाई करना, अर्थात उसके गुण को क्या करना, या तो बढ़ा देना या तो उसको घटा देना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडिफाई करना। एनीथिंग अर्थात किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, सिवाय एक्सेप्ट, सिवाय किसको छोड़ के, नाउन और प्रोनाउन को। अर्थात अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए तो नाउन प्रोनाउन को छोड़ के एडवर्ब सारी चीज़ों को मॉडिफाई करता है। स्पेशली ये किसको मॉडिफाई करता है, ये मॉडिफाई करता है वर्ब को और एडजेक्टिव को। अर्थात ये दोनों को मॉडिफाई करता है, वर्ब को और एडजेक्टिव को। मुख्य काम होता है एडवर्ब का कि ये वर्ब को अर्थात क्रिया को और एडजेक्टिव को अर्थात विशेषण को, दोनों को मॉडिफाई करने की जिम्मेदारी किसकी है, या दोनों को कौन मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब कर सकता है। जैसे स्लो, स्लो एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है धीमे। अगर हम इसको मॉडिफाई करते हैं तो हम लोग इसको लेके आते हैं स्लोली। तो मॉडिफाई करने पे हम लोग एल वाई जोड़ देते हैं, और एल वाई जब जुड़ता है तो ये क्या बन जाता है, एडवर्ब।
अर्थात स्लो मीन्स होता है धीमे, इसकी विशेषता को हमने मॉडिफाई किया और इसका अर्थ हो गया धीरे धीरे, अर्थात स्लोली। तो ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब। स्लो पहले क्या था? एडजेक्टिव। अर्थात एडवर्ब जो है उसका काम ये है या तो वर्ब को मॉडिफाई कर लेगा या तो एडजेक्टिव को, और कुछ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी मॉडिफाई कर सकता है। कौन? एडवर्ब। किसको छोड़ के? नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के, सच एज स्लोली, प्रॉम्प्टली, क्विकली, ईगरली, ब्यूटिफुली, ये सारे क्या होते हैं? एडवर्ब्स होते हैं। एडवर्ब के बाद हम बातें करते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को हम लोग कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। प्रीपोजिशन का काम ये रिलेट करना, दो या दो से अधिक चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करना, और स्टैंड्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, या नाउन और प्रोनाउन के पहले आके उसके स्थिति को बताना, उसके पोजीशन को बताना क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है। Preposition is a word that relates. Preposition is a word that relates to words or stands before a noun और pronoun। अर्थात प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो रिलेट करता है, जोड़ता है टू वर्ड्स, दो शब्दों को, और स्टैंड्स या आता है बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले, सच एज ही गोज टू स्कूल। तो इस वर्ब से इस ऑब्जेक्ट को ऐड कौन कर रहा है? टू, और टू क्या कहलाता है वाक्य में? प्रीपोजिशन, अर्थात संबंध बोधक अव्यय। या ही इज इन द क्लास, वह कहाँ है? कक्षा में है। तो इन जो बताता है पोजीशन, किसकी पोजीशन बताता है? ही की, अर्थात प्रोनाउन की। तो इन भी वाक्य में क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का काम ही होता है दो शब्दों के बीच में रिलेशन को बताना, या किसी चीज के पहले आके उस व्यक्ति के क्या करना? स्थिति बताना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन, अर्थात संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय दो वस्तुओं, दो चीजों के बीच में संबंध बताता है, और या किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के स्थिति का अगर हमको जायजा लेना होता है या स्थिति के बारे में हमको जानना होता है, तो वो भी कौन करता है? प्रीपोजिशन करता है, अर्थात संबंध बोधक अव्यय। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट रिलेट्स टू वर्ड्स और स्टैंड्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, सच एज टू, इन, इनटू, अपॉन, ओवर, विद, ये सारे क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अब हम लोग बातें करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं कंजंक्शन की। किसकी बातें करते हैं? कंजंक्शन की। कंजंक्शन का मतलब ये होता है संयोजक अव्यय। क्या होता है? संयोजक अव्यय। कंजंक्शन का काम यह है कि शब्दों को, वाक्यों को जोड़ना, एक दूसरे से जोड़ना। इसके पहले हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ते थे, वो संबंध बताता, वो रिलेशन बताता था, लेकिन यहाँ पे कंजंक्शन क्या करेगा? दो या दो से अधिक वाक्यों, दो या दो से अधिक शब्दों, दो या दो से अधिक चीजों को क्या करेगा? संयोज करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा? जोड़ेगा, कंजक्ट करेगा। जंक्शन का मतलब ये होता है जोड़ना। सच एज आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टेशंस पे क्या लिखा रहता है? सच एज गोरखपुर जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, देवरिया जंक्शन। तो जंक्शन का मतलब ये होता है जोड़ना। जैसे वहां पे जंक्शन क्यों लिखा रहता है? क्यों? क्योंकि वह दो ट्रेनों को बीच में आपस में क्या करती है? जोड़ती है। ठीक वैसे ये जंक्शन कंजंक्शन, कंजंक्शन सहसंयोजक अव्यय, अर्थात ये जोड़ता है। किसको जोड़ता है? इंग्लिश ग्रामर में आए हुए शब्दों को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। तो अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो कंजंक्शन
conjunction is a word that joins two words or sentences। अर्थात अगर हम लोग कंजंक्शन की बात करते हैं तो कंजंक्शन वह शब्द होता है जो दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। अगर हम जैसे बात करें दो शब्द, जैसे अगर राम और श्याम को हमको जोड़ना हो तो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं कि राम, और हमको किसको जोड़ना है? श्याम को, कि राम श्याम आर गोइंग टू स्कूल। अर्थात राम और श्याम कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। अब हमको राम और श्याम को क्या करना है? कंजंक्शन के द्वारा जोड़ना है। तो एक कंजंक्शन हम लोग लिखते हैं एंड। एंड वाक्य में क्या कहलाएगा? कंजंक्शन कहलाता है, जो दो शब्दों दो वो वाक्यों को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं, जैसे राम एंड श्याम। इसके अलावा he is poor yet he is honest। he is poor, वह गरीब है, yet फिर भी he is honest, वह क्या है? ईमानदार है। तो ये yet जो है वो इस सेंटेंस और इस सेंटेंस को क्या कर रहा है? कंजक्ट कर रहा है, अर्थात ऐड कर रहा है। तो ये भी यहाँ पे क्या कहलाएगा? कंजंक्शन। अर्थात कंजंक्शन क्या करता है? दो वाक्यों दो शब्दों को क्या करता है? आपस में जोड़ता है, जिससे हम लोग वाक्य को आसानी से बना लेते हैं। अर्थात बहुत सारे अगर सब्जेक्ट एक साथ वाक्य में आ जाए, बहुत सारे वाक्य एक ही वाक्य में अगर आ जाते हैं, तो हम लोग उस वाक्य को या तो कंजंक्शन एंड, येट, ऑल्दो, दो, एज वेल एज विद, बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं जिनसे हम लोग वाक्य को क्या करते हैं? जोड़ते हैं या उन शब्दों को जोड़ते हैं। कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंट्स टू वर्ड्स और सेंटेंसेज। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, कॉपी खोलिए और लिखते रहिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंजंक्शन के बाद बारी आती है इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादिबोधक अव्यय। मीन्स इंटरजेक्शन क्या करता है कि मनुष्य के अंदर या हमारे अंदर जब कभी भी कोई अचानक से फीलिंग उत्पन्न होती है, अचानक से कोई फीलिंग्स हमारे अंदर आती है, तो उसको एक्सप्रेस जिस शब्द से हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। जैसे आपको चोट लगती है तो आप कहते हैं ओह, तो ओह जो है वो क्या है? कंजंक्शन है। जैसे आप गेम जीतते हैं, कोई खेल में जीतता है, तो हम लोग कहते हैं हुर्रा, तो हम लोग क्या कहते हैं? इसको कंजंक्शन। ये इंटरजेक्शन है। ओह क्या है? इंटरजेक्शन है। कोई दुख प्रकट करना होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? अलास का, तो ये क्या है? कंजंक्शन है। जैसे फोन आता है, फोन आता है तो जैसे हम लोग कॉल रिसीव करते हैं, अचानक हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो। तो ये सारे शब्द वो हैं जो अचानक उत्पन्न होते हैं। जब हमको अपनी भावनाएं व्यक्त करना होता है तो हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, और इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में देखा जाए तो एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट expresses some sudden feelings। अर्थात इंटरजेक्शन वह शब्द होता है जो एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, बताता है सम सडन फीलिंग्स, कुछ अचानक उत्पन्न हुई जो हमारी भावनाएं होती हैं उनको दिखाने के लिए हम लोग जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वही शब्द क्या कहलाता है? इंटरजेक्शन। सच एज ओह, हुर्रा, अलास, हेलो, ब्रेवो। अर्थात बहुत सारे शब्द होते हैं जो इनको हम लोग किसकी कैटेगरी में रखते हैं? इंटरजेक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। तो इंटरजेक्शन तभी यूज हम लोग करते हैं जब हमको अपने भावनाओं को, ऐसी भावनाएं जो अचानक उत्पन्न होती हैं और उनको व्यक्त करना होता है, तो उन्हीं शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं।
फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे आखिरी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स पे हम लोग कुछ बातें करते हैं। आर्टिकल्स वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच को करेक्ट करने के लिए बनता है कि कहाँ पे हमको कौन सी चीज़ें काउंटेबल दिखानी है, कौन सी अनकाउंटेबल दिखानी है, कौन सी डेफिनेट है, कौन सी इनडेफिनिट है। तो आर्टिकल्स का यूज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ articles. First, definite article, and then second, indefinite article. दो तरह के आर्टिकल होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं डेफिनिट और एक को कहते हैं इनडेफिनिट। द इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल एंड एन इज कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल। अर्थात डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, द कहलाता है, और इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन कहलाता है। द को हम लोग कुछ स्पेसिफिक जगहों, जैसे आपको इंटरमीडिएट में सिंटेक्स पढ़ाया जाएगा तो सिंटेक्स में हम लोग स्पेशली पढ़ते हैं रूल्स ऑफ द, तो वहाँ पे हम लोग द का यूज़ करते हैं। द जैसे कुछ पर्वत चोटियों पर, कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के पहले, महासागरों, नदियों, इन सारी चीज़ों के पहले हम लोग किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। ए और एन अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे आई सा अ स्नैक। तो अगर कोई चीज़ काउंटेबल है और उसका जो साउंड है, जो उसका प्रोनाउंसिएशन है, वो हिंदी के व्यंजन से होता है, सच लाइक स्नैक, तो जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो हिंदी के स से है। और अगर कोई चीज़ हिंदी के व्यंजन से शुरू होती है और अगर वो काउंटेबल है तो उसके पहले हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि व्हेन ए इज यूज्ड, व्हेन एन इज यूज्ड, तो ए हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं। ए डजंट क्वालिफाइड डजंट मीनिंग दैट द वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम वॉवेल्स। कुछ लोगों को लगता है कि एन वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे इंग्लिश वर्ड वॉवेल से शुरू होता है, या कुछ लोगों को लगता है कि ये वहाँ पे लगता है जहाँ पे कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, इंग्लिश कॉन्सोनेंट से। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ए हम लोग उन जगहों पे लगाते हैं जब कोई चीज़ काउंटेबल हो और वो हिंदी व्यंजन, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से उसको प्रोनाउंशिएट किया जाता है, उसको उच्चारित किया जाता है, उसको कहा जाता है, तो उन चीज़ों के पहले किसका यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। इसी के तरह एन है, आई एम एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय। तो ऑनेस्ट जो है वो हिंदी के स्वर से पढ़ा जा रहा है, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट जो है वो हिंदी का स्वर है, हिंदी वर्णमाला का स्वर है। और जो कोई चीज़, जो कोई इंग्लिश वर्ड हिंदी वर्णमाला के स्वर से उसको उच्चारित किया जाता है, उसको प्रोनाउंशिएट किया जाता है, अगर वह काउंटेबल है तो उसके पहले किसका यूज़ करते हैं, एन। जैसे आई सा एन एलिफेंट, तो एलिफेंट काउंटेबल है, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, एलिफेंट। तो ये जो है वो हिंदी वर्णमाला का स्वर से शुरू किया जा रहा है, इसलिए इसके पहले क्या इसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। तो हम लोग ब्रॉडली वे में पढ़ेंगे, जब ब्रॉड वे में पढ़ेंगे, जब हम लोग इंटरमीडिएट में सिंटेक्स पढ़ेंगे तो आर्टिकल्स का यूज़ वहाँ पे पढ़ाया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल्स यू और इनडेफिनेट आर्टिकल्स ऑफ ए और एन। ए और एन का यूज़ हम लोग वहाँ पढ़ते हैं और द का यूज़ पढ़ते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने आज जाना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, क्या इसके डेफिनेशंस होते हैं, कौन कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अगली क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सेंटेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, वाक्य क्या होता है, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज शेयर इट and write all the definitions that was given to you or that was written on the blackboard। आपको वो सारे परिभाषा लिखने हैं जो ब्लैक बोर्ड्स पे आपको दिखाया गया या ब्लैक बोर्ड्स पे आपको लिखा हुआ मिला है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।